श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनांच पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं द्वादशवर्गस्य भाष्वती इति पुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठिष्यामः। पूर्वस्यां कक्षायाम् अस्य नाट्यांशस्य केचन अंशाः अस्माभिः पठिताः। अद्य अग्रे ये अवशिष्टाः अंशाः आसन् तान् अंशान् पठामः। पूर्व कक्षा में हमने ये पढ़ा था, यस्याः सकृशमो भर्ता मया पुत्रवती चया फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यं करिष्यति। यहाँ तक हमने पढ़ा। इस प्रकार से कहने के पश्चात जब राम ने कंचुकी को समझाया कि मेरे समान जिसका पुत्र है, इंद्र के समान इंद्र तुल्य जिसके पति हैं, उसे संसार में कुछ प्राप्त करने की लिप्सा क्या होगी जो कुछ अकरणीय कृत्य को करना चाहेंगी। तब कंचुकीय कहता है, कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वम आर्जवम उपनिक्षेप्तुम तस्या एव खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृत्तः। कुमार संबोधन राम के लिए है। अलम उपहताशु स्त्री बुद्धिषु, स्त्री की जो बुद्धि है, यहाँ पे कैकेयी के प्रति कांचुकीय का रोष प्रकट हो रहा है, उसका क्रोध प्रकट हो रहा है कि उसकी बुद्धि हरण कर ली गई है, उसके पास अभी सदसद विवेक नहीं है। और स्वम आर्जवम उपनिक्षेप्तुम, ऋजुतायाः भावः आर्जवम, जो ऋजुता है सरलता, ऋजु का अर्थ सरल होता है, तो अपनी आपकी जो सरलता है उस सरलता का वह लाभ उठा रही है। आप अपनी सरलता के द्वारा उसकी उपहृत जो बुद्धि है, हरण कर ली गई जो बुद्धि है, उसको ढकिए मत, उस पे आरोप मत करिए, ऐसा कह रहा है कांचुकीय। फिर कहता है, तस्या एव खलु वचनात्, उसी के वचनों के द्वारा भवत अभिषेको निवृत्तः, आपका जो राज्याभिषेक होना था वह निवृत्त हो गया, हट गया, टल गया। रामः, राम कहते हैं, आर्य गुणाः खल्वत्र, अर्थात हे आर्य, आर्य शब्द संबोधन है। हम अपने से बड़ों को, अपने से श्रेष्ठ लोगों को आर्य कह सकते हैं। तो कहते हैं, हे आर्य गुणाः खल्वत्र, खलु अत्र यण संधि हो गई कि हे आर्य, इसमें तो गुण है, ये तो अच्छा है। अगर हमारा अभिषेक उनके वचनों के द्वारा निवृत्त हो गया, टल गया, तो ये अच्छी बात है। तो कांचुकी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कथमिव, कैसे अच्छी बात है। तो राम पुनः कहते हैं, श्रूयता, सुनिए, बड़ी अच्छी बात राम यहाँ पर कह रहे हैं। वन गमन निवृत्ति ही पार्थिवस्यैव तावन, मेरा अभिषेक टल जाने से राजा दशरथ की, हमारे पूज्य जो पिताजी हैं, उनकी वन गमन निवृत्ति हो गई। क्योंकि अगर मैं राजा बन जाता तो हमारे पिताजी वानप्रस्थ आश्रम को चले जाते, तो घर छोड़ के वो अलग हो जाते, तो उनका वन गमन टल गया। एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। दूसरा क्या है, मम पितृपरवत्ता बाल भावः स एव, तो कह रहे हैं मम पितृपरवत्ता सुस्थिरा भविष्यति, हम पिता के अधीन ही कार्य करते रहेंगे, ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा भाव बना रहेगा, बड़ी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। इसके कारण बाल भावः स एव, उनका जो बाल, मेरे प्रति जो बाल भाव बना है, मैं उनका बालक हूँ, तो मैं अपने
कार्यों को स्वतंत्र रूप से करता रह सकूंगा। तो अगले क्रम में कहते हैं, नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजा नाम। जैसा राजा होगा प्रजा वैसी ही होगी। तो अब यहाँ पर अगर अभी हमारे पिताजी राजा हैं, सब लोग उनके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो अगर मैं राजा बनूंगा तो प्रजा के मन में ये शंका बनेगी, नव नृपति विमर्शे, हमारे प्रति विमर्श होगा, कैसा शासन होगा, क्या नियम बनेंगे, किस प्रकार से ये चलाएंगे राज्य को, ये शंका बन जाएगी। और अगर मैं नहीं हुआ तो ये शंका नहीं होगी। तो नए राजा के विषय में जो संदेह आता है वो प्रजाओं के मन में संदेह नहीं होगा। नास्ति शंका प्रजा नाम, प्रजाओं के मन में वो शंका नहीं आएगी। तो ये भी एक फायदा है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो कहा अथ च परिभोगैर्वंचिता भ्रातरों में। अगर मैं राजा बन गया तो हमारे जो 3 और भाई हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनका जो स्वाभाविक अभी भाइयों का प्रेम है वो थोड़ा सा हट जाएगा। ये होगा कि बड़े भैया राजा हैं, हम लोग उनके छोटे स्तर में हैं। तो जो स्वाभाविक भ्रातृत्व प्रेम है वह भ्रातृत्व प्रेम अलग होगा, और जो भोग, जो सामग्रियां जो राजा के लिए होंगी वो तो सभी भाइयों के लिए शायद ना उपलब्ध हो पाए। तो हमारे जो भाई लोग हैं वो भ्रातरह में राज्य के परिभोगों से, राज्य के सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे और मैं अलग हो जाऊंगा। ये सब नहीं चाहता मैं। और अगर मेरा अभिषेक रुक गया तो इतने सारे फायदे होंगे। इसलिए अगर हमारा अभिषेक रुका है तो यह गुणकारी है। इस प्रकार से राम कांचुकीय को समझा रहे हैं कि कथमिव, तो कहा गुणाः अत्र, गुण ही है, गुणकारी है, लाभकारी है। तब कांचुकीय पुनः कहते हैं, अथ च तया अनाहूतोपसृतया भरतो अभिषिच्यताम राज्यः इत्युक्तम अत्रापि अलोभः न आहूतः अनाहूतः, अर्थात बिना बुलाए। अनाहूत का अर्थ होता है बिना बुलाए जो आ जाए। तो अनाहूत और उपसृतया, उपसमीपे श्रिता, या सा उपसृता, बिना बुलाए अगर कोई पास में आ जाए तो अनाहूतोपसृत कहा जाएगा। और अगर स्त्री है तो अनाहूतोपसृता, तया अनाहूतोपसृतया, जो बिना बुलाए चली गई थी। कैकेयी दशरथ के पास बिना बुलाए गई थी कि मुझे वरदान दो। भरतो अभिषिच्यताम, भरतः अभिषिच्यताम, भरत को अभिषेक करो। राज्यः इत्युक्तम किम अत्रापि अलोभः, क्या यहाँ पर भी उसका अलोभ है। इस प्रकार से कंचुकीय पुनः प्रयास करता है कि राम को कैकेयी के विरुद्ध बोलने के लिए विवश किया जाए। जरा सुने राम इस पर क्या उत्तर देते हैं। आर्यः भवान खलु अस्मत् पक्षपातादेव नार्थम अवेक्षते कुतः। हे आर्य, भवान अस्मत् पक्षपातादेव, आप हमारे पक्षपात के कारण, अस्मत् मतलब हमारे, हमारे प्रति आपका पूर्वाग्रह है, आपका हमारे प्रति कुछ विशेष प्रेम हो सकता है, जिसके कारण ही आप न अर्थम अवेक्षते, जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो होना चाहिए, उसको आप नहीं देख पा रहे हैं। नार्थम अवेक्षते अर्थात देखते हैं नहीं, जो सही है उसे आप नहीं देख पा रहे हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। राम इस बात को पुनः कहते हैं और ये बतलाना चाहते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से कैकेयी अगर राज्य भरत को देना चाह रही हैं तो वो भी गलत नहीं है। क्या कहा उन्होंने, शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभोत्र नास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम। शुल्के विपणितं राज्यम, शुल्क में प्राप्त किया हुआ जो राज्य है। ऐसा कथानक है कि जब कैकेयी का विवाह हुआ था तो वहां पर यह वचन दिया गया था, राजा दशरथ ने कहा था
कि इसी का जो पुत्र होगा वह राज्य का उत्तराधिकारी होगा, वो राजा होगा। तो शुल्के विपणितम राज्यम, विवाह के समय ये वचन ले लिया गया था। तो अगर शुल्क के रूप में खरीदा गया या प्राप्त किया हुआ जो राज्य है वह कैकेयी पुत्रार्थे यदि याच्यते, पुत्र के लिए यदि मांग रही हैं, तो इसमें गलत क्या है? सही है। पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभोत्र नास्माकं तस्याः लोभो अत्र न अस्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम। राम कहते हैं कि अगर आप कैकेयी को दोषी बना रहे हैं तो नास्माकम, क्या हम दोषी नहीं हैं? भरत का राज्य हमें दिया जा रहा है, तो क्या हम दोषी नहीं हैं? कैसे? कहा भर्तृराज्यापहारिणाम, हम अपने भाई के ही राज्य का हरण करने वाले हैं, क्योंकि पिताजी ने तो वचन पहले ही दे दिया था, तो यह राज्य भरत का ही है, और भरत को ना देकर अगर हमें अभिषेक किया जा रहा है तो हमारा अभिषेक यह भाई के राज्य का हरण करने वाला है। तो अगर आप कैकेयी को दोषी मान रहे हैं, जो राज्य कैकेयी ने पहले ही प्राप्त कर लिया था, तो मेरी क्या गति है? हम तो वैसे भी भाई के राज्य के हरण करने वाले हैं, तो दोषी कौन है, कैकेयी या हम? अब कंचुकीय चुप हो जाता है। कंचुकीय कुछ और कहने जा रहा था, तब तक राम ने रोक दिया, बस। अतः परम न मातुः परिवादम श्रोतुम इच्छामि, महाराजस्य वृत्तान्तस तावत अभिधीयताम। अतः परम, इसके और अधिक, मातुः परिवादम, माता की निंदा, न श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, आप बस कीजिए। और महाराजस्य वृत्तान्तस्तावत अभिधीयताम, महाराज का वृत्तांत बताइए, राजा की स्थिति क्या है, महाराज क्या कर रहे हैं, उनके समाचार। वृत्तांतः का अर्थ है समाचार, महाराज का समाचार आप हमें बताइए, माता की निंदा बंद करिए। इस तरह से राम ने कड़े शब्दों में कांचुकीय को डांटा। तब कांचुकीय कहता है, ततः तदानीम, उसके बाद दशरथ की स्थिति क्या होती है, राजा की स्थिति क्या होती है, इस श्लोक में कहा, शोकात् अवचनात् राज्ञा हस्ते नैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। शोकाद अवचनात्, शोक के द्वारा, इस प्रकार का जब वचन कैकेयी ने कह दिया तो राजा शोक में चले गए, दुखी हुए। उस शोक से युक्त होने के कारण अवचनात्, कुछ बोल नहीं सके, हाथ के द्वारा संकेत करके ही हमें भेज दिया आपके पास। और किमपि अभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः, उन्होंने अपना अभीष्ट, जो उनकी इच्छा थी, क्या इच्छा, राम को यह संदेश देना, राम को बुलाना, कि राम तक ये सूचना दी जाए, यह जो अभिमत था वह हमें संकेतित करते हुए, और नृपति मोहम गतः, जो राजा हैं, नृणाम पति नृपति, वह मोह को चले गए, अर्थात मूर्छित हो गए, बेहोश होकर के गिर पड़े। राम कहते हैं, कथम मोहम उपगतः, अरे अरे, क्या मोह को चले गए, मूर्छित हो गए, वह बेहोश हो गए हैं। तब तक नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य वह स्थान होता है जहाँ नाटक का मंचन होता है, उसके पृष्ठभाग में जहाँ साज सज्जा इत्यादि स्थान होते हैं, जहाँ पे अभिनय करने वाले पात्र तैयार होते हैं, वह स्थान नेपथ्य कहा जाता है। नेपथ्य से आवाज आती है, क्या आवाज होती है, कथम कथम मोहम उपगत इति यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुष्पृश मादयाम। इस प्रकार की कड़क आवाज सुनाई पड़ती है, जिसका अर्थ है कथम मोहम उपगतः, क्या मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए, ऐसा। और यदि न सहसे राज्ञो मोहम, अगर राजा का मोह नहीं सह सकते, राजा की मूर्छा तुम्हें वास्तव में कष्टकारी लगती है, तो धनुष को पकड़ो, मादयाम, धनुष का स्पर्श करो, धनुष्पृश, दयाम मास्पृश, दया छोड़ो,
और धनुष धारण कर युद्ध के लिए तैयार हो, ऐसी आवाज आती है। राम धीरे से सुनते हैं कान लगाकर कि आखिर ये आवाज कैसी है। तब तक समझ करके राम कहते हैं, अक्षोभ्यः क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णमिवाग्रतः। अक्षोभ्यः, जो क्षुभित नहीं होता, जो कुपित नहीं होता, जो कभी क्रोधित नहीं होता, उसे कहते हैं अक्षोभ्यः। यहां उसे कहा गया है। तो केन क्षोभितः, अक्षुभित होने वाला उदाहरण के तौर पे समुद्र है जिसे कहा जाता है। समुद्र कभी कुपित नहीं होता, सभी नदियों का जल उसमें जाता है, बहुत सारा ढेर कचरा उसमें डाला जाता है, लेकिन वह अपनी मर्यादा में रहता है, कभी मर्यादा नहीं तोड़ता। अगर नदियों की भांति कभी समुद्र मर्यादा अपनी तोड़ दे तो क्या होगा, उसकी कल्पना करना शायद परे है, कल्पना नहीं कर सकते। तो उसे अक्षुभित होने वाला माना गया है। यहां लक्ष्मण को कह रहे हैं कि लक्ष्मण भी धैर्य के सागर हैं। तो धैर्य सागरः केन अक्षोभ्यः लक्ष्मणः क्षोभितः। अक्षोभ्य जो लक्ष्मण है, उस अक्षोभ्य लक्ष्मण को कौन क्षुभित कर दिया, कौन क्रोधित कर दिया। भाई लक्ष्मण तो क्षुभित नहीं होते, बड़े शांत हैं, लेकिन अगर ये कुपित हो गए तो बड़ा कठिन है फिर क्रोध से बच पाना। यही बात राम कह रहे हैं, येन रुष्टेन पश्यामि, जिसके रुष्ट हो जाने के बाद मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, शताकीर्णमिवाग्रतः, सैकड़ों लोग अगर क्रोधित होकर सामने खड़े हो जाएं, उस प्रकार से लक्ष्मण अगर अकेले क्रोधित होकर के सामने खड़े हो जाएं, ऐसा अर्थात सैकड़ों लोगों से ज्यादा बल से व्याप्त जो लक्ष्मण है, वह अकेला अगर क्षोभित हो जाए, क्रोधित हो जाए, कुपित हो जाए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि लक्ष्मण के कुपित हो जाने पर सैकड़ों लोग सामने खड़े हैं कुपित होकर के। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा। इसके आगे के क्रम को हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, और इस एपिसोड में हमने जो पढ़ा है इनके शब्दार्थों को भी हम देखेंगे, और इससे संबंधित प्रश्नावली को भी हम पुस्तक के इस अभ्यास भाग में देख सकते हैं, और इसका उत्तर पढ़े हुए पाठ्यांश से हम ढूंढेंगे। पढ़े हुए पाठ्यांश को अपने भावों में व्यक्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम यह प्रयास करेंगे कि हम अपनी भाषा में, सरल संस्कृत में इन भावों को कथानक के रूप में लिखें और लिखने का अभ्यास करें। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे का पाठ हम अगले क्रम में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।